Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. रितेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन ई टाइम्स टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल रात जब हम सब लोग सस्पेंस में बैठे थे तो आप भी ये प्रश्न आप अपने आप से पूछ रहे होंगे और राखी से पूछ रहे होंगे कि कौन जीतेगा। और आपको क्या लग रहा था उस वक्त? कहीं ना कहीं मैंने जो लाइक ट्रेंड फॉलो किया था उस हिसाब से मुझे लग रहा था तीन नाम, जैसे प्रतीक एंड करण एंड तेजा। एंड अगर गेम प्रोस्पेक्टिव से मैं देखूं तो मैं भी गेम का हिस्सा था और मैं बाहर से उनके फीडबैक और अंदर भी जाके मैं देखा, तो मुझे मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मुझे कहीं ना कहीं करण या प्रतीक ज्यादा डिजर्विंग लगे तेजा से। डेफिनेटली तेजा, बिकॉज लास्ट वीक के जो ट्रेंड थे उसमें तेजा ऊपर आई, बट वहाँ भी लाइक जो जहाँ तक मैंने फॉलो किया ट्रेंड को उसमें प्रतीक ऊपर था और लास्ट मोमेंट पे शायद चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों डिजर्विंग थे और लाइक कहीं ना कहीं मेरे लिए सरप्राइज था कि तेजा एज अ विनर चुनी गई है। आपको क्यों लगता है कि प्रतीक शुड हैव वन एंड नॉट तेजा और करण? प्रतीक काफी आई मीन, जैसे अगर मैं बताऊं कि लाइक जिस तरीके से उसमें भूख थी ट्रॉफी के प्रति, और जो बंदा जैसे मैं एक बड़ा ही यूनिक फॉर्मेट देखा उसके गेम में। सभी जहां सभी लोग अपने को सेव करने के लिए या अपने को बचाने के लिए लोग लड़ते थे कि नहीं मुझे बचाओ या मुझे सेव करो या इम्यूनिटी मुझे दो, वो बंदा सीधा आता था और कहता था कि जो डिजर्विंग है उसको दो। आई मीन आई एम फाइन विद दैट। वो कभी ये नहीं आके कहा कि मुझे दो मुझे दो। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं अभिजीत बिचुकले के साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा था उस टाइम, उसने भी उसने उनको सपोर्ट किया, एज ऑटोग्राफ उनको दिया। तो मुझे लगता है ना कि और भी जब हम लोग वीआईपी बन के गए थे तो आई मीन जब नॉन वीआईपी लोगों ने बोला था कि नहीं मैं हम लोग इनको परेशान करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, उस टाइम भी प्रतीक अकेला खड़ा रहा, बोला मैं किसी को भूखा नहीं मार सकता। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं लिटिल इमोशनल हूँ कह सकते हो कि मुझे कहीं ना कहीं ये उसकी खासियत लगी। और एज अ बिग बॉस मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं डेफिनेटली एक्टर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट कह सकता हूँ कि ये एक फेयर क्वालिटी है किसी भी मीन्स विनर के में, कि आप में हर चीज है, आप अपने पे बिलीव कर रहे हो, अपने को आगे ले जा रहे हो, लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये एक विनर क्वालिटी है। तो मैं प्रतीक को मानता हूँ विनर। आप प्रतीक को विनर मानते हो? जी हाँ। और आप यही कह रहे हो कि प्रतीक और करण should have come ahead of Teja, if that's what I'm correctly making out from your... करेक्ट, यस। मुझे लगता है कि अगर मेरे हिसाब से उनको आगे होना चाहिए था। बाकी जनता का फैसला जो है मीन्स उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ मेरे हिसाब से करण और लाइक कहीं ना कहीं करण एंड प्रतीक डेफिनेटली आगे हैं। आप तेजा को थर्ड क्यों प्लेस कर रहे हैं? व्हाट इज तेजा का जहां दैट तक रीजन? भी मैंने जितने भी लाइक जैसे गेम देखे हैं, या मुझे कहीं ना कहीं तेजा में एक्सेप्ट केवल जैसे अपनी आर्गुमेंट जो देती थी वहां उसको छोड़ के वो गेम, आई मीन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि गेम बहुत ही ऑसम है। जैसे उसकी पूरी दुनिया करण के अराउंड थी, बाकी घर में क्या हो रहा है उसको कुछ ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं रहती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि बिग बॉस का विनर नॉट एक पर्सन से डिसाइड होता है, डेफिनेटली आपको विद इन घर वालों का भी सपोर्ट होना चाहिए एंड आउटसाइडर। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें मैं तेजा में नहीं देख पाया।
राखी जीत नहीं पाई. Is she very very disappointed sitting at home currently? डेफिनेटली मैं भी बहुत दुखी हूँ, बिकॉज लाइक राखी को जीतना चाहिए था. जो गेम के प्रति लाइक स्पिरिट है, या गेम के प्रति जो उसने मेहनत करी, बिकॉज सभी लोग, इनफैक्ट मेरे प्रति भी, अगर जब वो मुझे भी लाइक हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिसमें उसका मेन आस था सुबह में ही कि भाई तुम शो के लिए कुछ करो एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, वो मुझे गाइड करती थी, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट लाइक वो सबको मोटिवेट करती थी. और खुद भी बहुत सारे नए गेटअप में, जैसे मंजुलिका हो गया या जोकर का ये हो गया, बहुत सारे न्यू न्यू, इवन कोरोना और ये सब का लाइक मेकअप और गेटअप करना, इट्स नॉट इजी, राइट. तो कहीं ना कहीं शो के प्रति उसका डेडिकेशन काफी अच्छा था, और ऐसे लोगों को ही आगे आना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज इट्स नॉट कि हर साल ये शो होता है और हर साल जनता बहुत चाव से देखती है. तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और लाइक उनको एटलीस्ट उनके हाथ में अगर ट्रॉफी रहती है तो आई मीन जनता के लिए बहुत, I mean, जनता के हिसाब से फेयर होगा. करण और तेजा की लव स्टोरी, आप तो वहां थे, उसके बारे में आप क्या कहना करण चाहेंगे? करण और तेजा की लव स्टोरी, मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन है उनकी लव स्टोरी, बट मैं कहीं भी जब अंदर भी था तो मैं उनको बोला था कि मुझे नहीं लगता है, ये मेरा व्यू है, मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज कोई भी लव स्टोरी में ट्रस्ट फैक्टर होता है, मुझे नहीं लगता है. और क्या नहीं अभी भी लगता है? उनका ये, क्या नहीं लगता है? मुझे ट्रस्ट फैक्टर नहीं लगा. उस टाइम भी मैंने जैसे लाइक स्पेसशिप वाले टास्क में मैंने इवन जनता को भी ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि स्पेसशिप वाले टास्क में जहां निशांत अपने टीम को बचाने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे कूद गया, नीचे से ये लोग ऊपर नहीं गए, बिकॉज अगर ये लोग अगर रियली करण चाहता तो अपने को सेक्रीफाइस करके तेजा को आगे फिनाले तक ले जा सकता था, जो कि उसने नहीं किया. तो आप क्या कह रहे हैं कि ये लव स्टोरी फेक है, या आप ये कह रहे हैं कि ये लव स्टोरी आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकती? मुझे आई मीन वही ये तो टोटली पर्सनल है. अब तो सीधा 2-3 महीने में पता चलेगा कि ये लव स्टोरी गेम के प्रोस्पेक्टिव पे थी या रियली वो लोग क्लोज है. ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, बट हाँ मीन्स मुझे लगता है कि गेम जब तक वो अंदर थे तो मुझे लव स्टोरी बहुत ही मीन्स लाइक उनमें ट्रस्ट की कमी थी. अभी अभी का पता नहीं, क्योंकि बाहर में वो कैसे कंटिन्यू करे, क्योंकि अब तो शो बंद हो चुका है. तो अभी टोटली पर्सनल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उनको अब वो कैसे अपने लव स्टोरी को देख रहे हैं, सबका टूस और प्रॉस है, तो मुझे उस पर कमेंट नहीं करना है. तो आप कह रहे हैं उन दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे. और मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने शमिता का नाम नहीं लिया, जो कई लोगों के अनुसार काफी अच्छा खेल रही थी, और कई लोगों का ये भी मानना था कि वो फर्स्ट और सेकंड आ सकती है. करेक्ट. या शमिता भी एक अच्छी मीन्स टॉप 4 में जो भी थे वो डिजर्विंग थे. मैं कह सकता हूँ शमिता भी, मैं मानता हूँ शमिता काफी डिजर्विंग थी, बिकॉज जिस तरीके से उसने गेम को खेला था एंड लाइक, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा प्रतीक के कंपेयर में शमिता को कम मानता हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा शमिता के पास हेल्थ इशू था, जिसमें वो गेम के प्रति कुछ कुछ चीजें वो नहीं कर पाती थी. और बट नो डाउट शमिता भी डिजर्विंग थी, और मैं डेफिनेटली उनको टॉप 3 में देखना चाहता था. और आपने ये नहीं बताया राखी का स्टेट ऑफ माइंड क्या है. आपने सीधा कह दिया मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन आप जरा बताएंगे राखी घर पर क्या कर राखी रही है? वो डेफिनेटली गुस्से में है, वो निराश है? राखी डेफिनेटली हैप्पी नहीं है, बट नो डाउट गुस्से में भी मीन्स, बिकॉज राखी बहुत ही सीधी, जैसे होता है ना कि मोम की तरह है उसका दिल, वो तुरंत पिघल जाती है. तो डेफिनेटली हर साल बिग बॉस में उसकी जान अटकती है, तो बिग बॉस से तो गुस्सा हो नहीं सकती है.
हाँ, उसको बुरा तो ज़रूर लगा है क्योंकि डेफ़िनेटली राखी ने जिस तरीके से शो चलाया है और अ, सही बात है, इसने इवन सलमान सर ने भी एडमिट किया कि जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तभी शो में जान आई। तो और डेफ़िनेटली मैं कह सकता हूँ कि राखी की वज़ह से ही आई। तो अभी तो राखी को इस बात का बुरा है कि वो टॉप 5 में नहीं रही, तो इस बात का दुःख है उसको। लेकिन पता है, यहाँ पे आपने जो वाइल्ड कार्ड का नाम लिया तो एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। वाइल्ड कार्ड कभी जीतता ही नहीं है। और मैं उस दिन काव्या पंजाबी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि वाइल्ड कार्ड को भी पता है कि वो जीतेंगे नहीं। वो एक उनके लिए गेम है, एक प्रोफेशन है, एक मॉनिटरी फैक्टर है। वो आते हैं, वो एंटरटेन करते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फेयर चांस नहीं दिया जा रहा है, बट समवेयर ऐसा लग रहा है कि एक लोग मानकर ही चल रहे हैं कि ये नहीं जीतने वाले हैं। और आप अगर नहीं वही किसी मुझे से भी बात इस बार लगा था। टुवर्ड्स द एंड आप किसी से भी बात करो तो वो जो नाम लेते हैं वो उनमें कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि रश्मि जीत सकती है, देवोलीना जीत सकती है, राखी जीत सकती है। दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट दीज फोर, मे बी इवन टू सम एक्सटेंट निशान भट्ट, प्रतीक एंड तेजा एंड करण एंड शमिता ऑफ कोर्स। तो ये चल रहा था। करेक्ट। तो ये मैं डेफिनेटली इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर बिग बॉस में आप कुछ सुधार करना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली ये सजेशन दूंगा। बिकॉज ये कहीं से भी ये उचित नहीं है कि आप किसी भी लाइक वाइल्ड कार्ड को लेके जाएं और उसके बाद उसको विनिंग का कोई चांस ना दें। डेफिनेटली अभी तक का ट्रेंड हम लोग बता रहे हैं कि हाँ ट्रेंड में कभी जीता नहीं है, बट ऐसा भी क्लॉजेस नहीं है कि आप जीत नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनको ये चेंजेस लानी चाहिए क्योंकि सब जहां पे आप जा रहे हो आप एज अ कंटेस्टेंट जा रहे हो। हाउएवर इट्स वेरी टफ कि आप जब शुरू से रहते हो तो जनता का एक परसेप्शन बन जाता है, जनता का वोट बैंक बन जाता है। बट वही वाइल्ड कार्ड को सस्टेन करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एंड इसीलिए वाइल्ड कार्ड एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही भेजा जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको भी जीतने का मौका देना चाहिए, क्योंकि एक एक लेवल के बाद उनको भी ये लगने लगेगा कि भाई हम हर साल जा रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं। लेकिन काव्या पंजाबी ने उस कॉन्वर्सेशन में से एक और बात भी इम्पोर्टेंट कही कि जो लोग शुरू से जाते हैं वो काफी हद तक ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए होते हैं जब तक ये लोग वाइल्ड कार्ड वाले आते हैं। तो एक तो फैन फॉलोइंग बन चुकी होती है, ऑब्वियसली उन्होंने काफी पापड़ वेले होते हैं या जो भी कहिए आप, ये मेरे शब्द हैं। और जो बाहर से आते हैं उनको इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है, तो वो उस तरह से खेलते हैं, तो वो थोड़े एडवांटेजेसली प्लेस्ड है। तो फिर इस बात का मतलब तो यही निकलता है कि वाइल्ड कार्ड को बुलाना ही क्यों है, ये मैं पूछना चाहूंगा। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी आप कह सकते हो कि किक मीन्स आपको इग्निशन देना पड़ता है किसी भी शो को। अगर हो सकता है कि बहुत, क्योंकि ये एक जर्नी है, वहां पे क्या है कि एक लेवल के बाद आप सैचुरेट हो जाते हो इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम लोग भी जब इन किए थे तो उस टाइम एक बहुत ही सेटल ग्रुप था, शमिता ग्रुप एंड करण कुंद्रा ग्रुप। तो वो लोग बहुत ही अपने सेफ जोन में बस खेल रहे थे, बस एक दूसरे को लाइक एक एक बैरियर बना लिया था कि हाँ भाई इसके एरिया में हम ना हिट करेंगे। तो एक बड़ा सेफ जोन था। जब हम लोग गए तब उथल पुथल होना शुरू हुआ, राइट, जब एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं वो चीजें रिक्वायर है शो के फॉर्मेट के हिसाब से, वो रिक्वायर है। बट उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि हाँ भाई वो लोग भी जीत सकते हैं। ओके, 15 सीजन की बात करते हैं आपके आंसर को लेके। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि शो काफी ठंडा चल रहा था जब तक ये वाइल्ड कार्ड सब अंदर आए? यस, मैं इसमें लाइक पहले भी इवन इनफैक्ट सलमान भाई ने भी यही बोला कि
ये लोग आए और जिस तरीके से उथल पुथल मचाएं, और डेफिनेटली उनमें कंपटीशन, और जो जो भी टीम थी उनमें कंपटीशन तभी आई कि जब वाइल्ड कार्ड लोगों को ये एंट्री हुई, नहीं तो सभी सेफ जोन में खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। Thank you, Ritesh. Thank you so much for joining me on eTimes TV, and it was lovely talking to you. Yeah, thanks Vicky, thanks for your time.